और स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। बीए फर्स्ट ईयर की क्लास में आज का टॉपिक विस्तृत रूप में रहेगा और आपको जो कल पढ़ाया गया था उससे आगे बताया जाएगा उसमें। तो सभी लोग ध्यान रखेंगे कि बीए फर्स्ट ईयर की क्लास में आप टाइम को निकाल के रखिए, जो ताकि आपको जो भी दिखाया जाए वो आप नोट करते जाए, है ना। तो बीए फर्स्ट ईयर में आपको ध्यान देना है कि आज कल का टॉपिक जो चल रहा था वो था राज्य की उत्पत्ति। राज्य की उत्पत्ति, ठीक। अब इस राज्य की उत्पत्ति पर आपको ध्यान देना है कि राज्य की उत्पत्ति पर आपको क्या ध्यान देना है कि जो सिद्धांत फॉलो किए गए, जैसे कि देवी उत्पत्ति की देवी सिद्धांत के द्वारा राज्य की उत्पत्ति, जैसे देवी सिद्धांत कल बताया था मैंने, ठीक। दूसरा भी बताया था, क्या बताया था? शक्ति सिद्धांत, तीसरा बताया था जो है तीसरा सिद्धांत जो था वो सामाजिक समझौते का सिद्धांत, सामाजिक समझौते का सिद्धांत, सामाजिक समझौते का सिद्धांत। इसके बाद जो है चौथा था वो था मातृसत्तात्मक सिद्धांत, तत्वात्मक सिद्धांत। इसके बाद है पांचवा क्वेश्चन क्या है कि पितृसत्तात्मक सिद्धांत। पांचवी जो है पितृसत्तात्मक सिद्धांत। इसके बाद नेक्स्ट है और लास्ट है ऐतिहासिक एवं विकासवादी सिद्धांत। ये है। अब हमें एक एक के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले देवी सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मैंने इतना बता दिया था, अब इससे आगे आज का टॉपिक है तो क्या है? देवी सिद्धांत के बारे में, ओके। अब जो देवी सिद्धांत है, इस देवी सिद्धांत के अकॉर्डिंग जो राज्य की उत्पत्ति हुई है वो किस प्रकार से? देवी के सिद्धांत का जो के अंतर्गत राज्य की उत्पत्ति के बारे में पढ़ गया है, उस सिद्धांत के अकॉर्डिंग कहा गया कि जो राज्य की उत्पत्ति है वो कहीं ना कहीं देवों द्वारा एक सृष्टि की गई है, सृष्टि रची गई है। अर्थात कहने का मतलब कि मानवकृत संस्था ना होकर, मानव के द्वारा ना बनाकर यह एक देवीय या फिर ईश्वरीय सृष्टि है जो कि धीरे धीरे करके उभर के आई है, या फिर ईश्वर द्वारा इस सृष्टि का निर्माण हुआ है, या इस राज्य का निर्माण हुआ है, या फिर इसे रचा गया है, ओके। इस प्रकार से जो है देवी सिद्धांत में कहा गया कि राज्य एक ऐसी संस्था है, या राज्य एक ऐसी, राज्य को देवी सिद्धांत में कहा गया है कि राज्य एक ऐसी संस्था है जिसे मानवकृत न मानकर ईश्वरीय सृष्टि माना गया है। क्या माना गया है? ईश्वरीय सृष्टि माना गया है, ओके। इसके बाद शक्ति सिद्धांत, थोड़ा सभी के अंदर समझ लेंगे, फिर दूसरे रूप में समझ लेंगे। शक्ति सिद्धांत का मतलब क्या है? इसमें ये बताया गया कि जो राज्य की उत्पत्ति हुई वो कहीं ना कहीं बल के आधार पर या फिर शक्ति के आधार पर, कैसे कि निश्चित क्षेत्र में
एक निश्चित क्षेत्र में भूभाग में जो लोग बाग रहते हैं, उस जिस क्षेत्र में लोग बाग रहते हैं उस क्षेत्र में जो व्यक्ति जितना शक्तिशाली, अधिक से अधिक शक्तिशाली है, वो एक दूसरे को अपने अधीन करता है। इस प्रकार से धीरे धीरे उसने सभी को अपने अंडर में ले लेता है। एक निश्चित क्षेत्र में अंडर में लेने के बाद जो है, अंडर में लेने के बाद फिर वो और जो कहता हो लोग बाग उसकी मानने लगते। इस प्रकार से धीरे धीरे करके अपनी शक्ति के बल पर एक निश्चित क्षेत्र में एक लीडर्स या फिर राज्य एक या फिर एक निश्चित क्षेत्र को राज्य घोषित करते हैं। तो शक्ति सिद्धांत को भी महत्व दिया जाता है राज्य की उत्पत्ति पर। ठीक है, इसके बाद बात आती कि नेक्स्ट क्या है, ये हो गई। इसके बाद है सामाजिक समझौते का सिद्धांत। अब ये है कि सभी सिद्धांत फॉलो करते हैं उसमें राज्य की उत्पत्ति पर, क्योंकि राज्य की उत्पत्ति एक ऐसा को ऐसा कह सकते हैं कि जो सामाजिक समझौते के सिद्धांत के अनुसार समझना है। तो इसमें क्या है कि जो सामाजिक समझौते का सिद्धांत है ये सबसे महत्वपूर्ण, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि इसमें धीरे धीरे समाज में समझौता हुआ, फिर समाज एकत्र होकर सामाजिकता का एक मतलब समाज में जो एकता का योग बना, समाज में समझौते हुए व्यक्तियों में और समाज में, तो फिर धीरे धीरे करके एक निश्चित समझौता करना और फिर एक निश्चित क्षेत्र को सामाजिक समझौता होकर रहने लगे। धीरे धीरे करके उसका एक लीडर बना या फिर एक निश्चित क्षेत्र में राजा जैसा एक व्यक्ति, मतलब जो भी है समझौते में व्यक्ति लीडर्स बना दिया गया, या फिर ऐसा कह सकते कि निश्चित क्षेत्र में उसे एक प्रकार का राज्य घोषित कर दिया समाज में एकता के कारण, है ना। तो ये भी हो सकता है, सामाजिक समझौता भी एक प्रकार से समझौते का भी एक कारण हो सकता है, जिसके कारण क्या हो गया हो, इसके कारण कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ राज्य से संबंधित, राज्य की उत्पत्ति से संबंधित कार्य किया। तो सामाजिक समझौता में करो। ओके, तो बात आती है कि मातृसत्तात्मक सिद्धांत। अब मातृसत्तात्मक सिद्धांत में कहीं ना कहीं ऐसा कहा जा सकता कि जो मातृसत्तात्मक सिद्धांत है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो मातृसत्तात्मक सिद्धांत है वह इस सिद्धांत के द्वारा बहुत ही गहनता से समझना है। तो मातृसत्तात्मक सिद्धांत में कहीं ना कहीं ऐसा, जैसे कि क्या नाम से ऐसा कह सकते हैं कि मातृसत्तात्मक सिद्धांत बहुत ही इम्पोर्टेंट है राज्य की उत्पत्ति। अब इस सिद्धांत में होता क्या है कि जो सिद्धांत है वो एक प्रकार से जिस समाज में या फिर जिस परिवार में माता उसकी एक तरह से मुखिया है ना, धीरे धीरे करके उसमें एडेड होते जाते हैं, जो समूह रहता है या जो परिवार रहता है वो उसमें एक तरह से माता जो कि क्या होती है राजा जैसा उनका पद होता है। माता का सत्ता था, परिवार एक निश्चित परिवार जहाँ पर उनकी चलती हो या फिर उनको कुछ कहते हैं उनकी बात का उल्लंघन ना हो। पहली बात तो यह है कि राजा को एक ईश्वरीय प्रतिनिधि माना जाता है। कैसा माना जाता है? राजा एक ईश्वरीय प्रतिनिधि है, या तो ईश्वर अपना कार्य स्वतः करता है या फिर अपने प्रतिनिधि द्वारा कराता है, ऐसा कहा गया है। आगे मैंने पिछली वीडियो में बताया। तो कुछ कुल मिला के यह है कि जो राजा है, राजा को ईश्वरीय प्रतिनिधि माना गया। तो इसी प्रकार पितृसत्तात्मक सिद्धांत की बात आती है। पितृसत्तात्मक सिद्धांत के अंदर होता क्या है कि जो पिता होते हैं वो परिवार के मालिक होते हैं, है ना, और उसमें मुखिया जो होता पिता माना जाता, मातृसत्तात्मक सिद्धांत में माता। अब वो दोनों में जहाँ पर पितृसत्तात्मक सिद्धांत होता वहाँ का संचालन पूरा पिता करते हैं, देख रेख पूरा मिला के जो है पूरा पिता देखते हैं ना, और जहाँ मातृसत्तात्मक सिद्धांत होता वहाँ परिवार में माता, अर्थात जिस पर धीरे धीरे करके उसी प्रक्रिया को पकड़ के और एक प्रकार से राज्य की उत्पत्ति होती है ना। तो ऐसा भी नहीं। इसके बाद ऐतिहासिक और विकासवाद। अब ऐतिहासिक मतलब धीरे धीरे करके समाज में व्यक्तियों की बुद्धिजीवी या शारीरिक सभी प्रकार का विकास हुआ, तो धीरे धीरे करके और विकासवादी सिद्धांत फॉलो हो गया, और कहने का मतलब है धीरे धीरे करके उसका क्या हो गया, राज्य की उत्पत्ति हो गई। ठीक है, अब बात यह आती कि
कि अब मैं एक बार बता दे रहा हूँ कौन कौन से सिद्धांत जो है फॉलो करेंगे। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि जो सिद्धांत है, सिद्धांत सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो सिद्धांत से रिलेटेड ध्यान रखना कि क्वेश्चन आने बीए फर्स्ट ईयर में सिद्धांत से रिलेटेड क्वेश्चन आना ही, क्योंकि इसमें से जो क्वेश्चन है, इसमें जो क्वेश्चन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो ऐसा कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन राज की उत्पत्ति से क्वेश्चन कैसा बन सकते हैं, ये और समझ लेंगे कि देवी सिद्धांत के अनुसार राज की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, बयान की बताना पड़ेगा, या फिर शक्ति सिद्धांत, राज की उत्पत्ति में शक्ति सिद्धांत के माध्यम से बयान की थी। सामाजिक समझौते का सिद्धांत के माध्यम से राज की उत्पत्ति पर एक टिप्पणी की, कुछ लेख लिखी, मातृसत्तात्मक सिद्धांत के बारे में लिखी और इसके राज की उत्पत्ति में क्या महत्व उसके बारे में लिखी, पितृसत्तात्मक सिद्धांत के बारे में बयान की थी, ऐतिहासिक और विकासवादी सिद्धांत के द्वारा राज की उत्पत्ति का वर्णन किया। तो इस प्रकार से इसके एक क्वेश्चन है। ठीक, तो सभी स्टूडेंट ध्यान रखेंगे कि जो भी आपको टॉपिक बताया गया है सभी लोग कंप्लीट कर लेंगे, फिर बाकी का आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन बता दिए